हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील वादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति के दरमियान हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और प्रमुख दुर्गों में भी मैंने आप तक प्रेषित कर दिया था कि राजस्थान में आचार्य मनु ने सबसे पहले हमने बात की थी कि मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। सबसे पहले गिरि दुर्ग को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना था। उसके बाद कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग अपने अर्थशास्त्र में बताए थे। फिर शुक्र नीति में मैंने आपको बताया कि 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण हमें मिलता है। आज जो है हम एक एक करके दुर्गों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप जो हैं हेडिंग लगाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है आपका, ये पंचेटिया पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी है? पंचेटिया पहाड़ी पर निर्मित है। समझ में आई? इसी पंचेटिया पहाड़ी को चिड़ियों का काफ़ी बड़ा झुंड रहता था। इस वजह से चिड़िया टूंक पहाड़ी भी कहते हैं। और कई किंवदंतियाँ इसके बारे में कही जाती है कि यहाँ चिड़ियानाथ नाम के योगी रहते थे, इसलिए इसको चिड़ियानाथ पहाड़ी भी कहते हैं। तो पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित है या चिड़िया टूंक पहाड़ी पर ये निर्मित हैं। आगामी हम इसकी बात करें इसकी नींव की, तो इसकी जो नींव है 12 मई को, कब जी? 12 मई और 1459 को दिन आपका रहेगा शनिवार। कौन सा रहेगा? शनिवार को नींव डाली गई थी। शनिवार को जो नींव डाली वो डाली थी राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। और एक किंवदंती भी है, लोक मान्यता भी है कि इसकी नींव जो है मेहरानगढ़ या जोधपुर दुर्ग की, वो करणी माता के द्वारा भी रखी गई थी। यानी प्रथम ईंट जो है किसने रखी? करणी माता ने रखी थी, जिनका सुआप जोधपुर में जन्म हुआ था। बाद में जो है बीकानेर रही थी, लाखन जी इनके बेटे हुए थे और शादी से इन्होंने विमुख होकर के अपनी शादी तोड़ ली थी और अपनी बहन का विवाह जो है पति से करवा दिया था। बाद में लाखन जी नाम का बेटा हुआ और वो जो है कहते हैं कि जो कोलायत झील है उसमें डूब गया था, चारण जाति के लोग वहाँ नहीं जाते। ये सारी बातें आप तक मैं प्रेषित कर चुका हूँ। तो ये वही करणी माता हैं, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी के रूप में पूजित हैं, आराध्य देवी के रूप में पूजित हैं। तो इसी तरह से इस दुर्ग के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति था राजिया बलाई या राजा राम, जिसको जीवित इस दुर्ग में चुना गया था। यानी कोई प्रकार का व्यवधान नहीं आए, निर्माण कार्य में व्यवधान आ रहे थे। तो एक व्यक्ति था रजिया बलाई, या इसका नाम मिलता है राजा राम। तो रजिया बलाई या इस राजा राम को क्या किया गया कि जीवित चुन दिया गया दीवारों में, जीवित चुना गया। यानी इसको दीवार के अंदर, चिनाई के अंदर जो है चुन दिया गया था। और ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है। और बाद में जो है इस दुर्ग की कहते हैं कि कुंडली बनाई गई, और कुंडली के आधार पर जो है इसे नाम मिला था गढ़ चिंतामणि। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कुंडली के आधार पर, क्या दोस्तों? कुंडली के आधार पर इसे क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। समझ में आई? तो कुंडली के आधार पर इसे कह दिया जाता है गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट हम बात करना चाहें मेहरानगढ़ के संदर्भ में, तो ये जो दुर्ग है इसको कागमुखी भी कहते हैं। क्योंकि कागमुखी इसलिए कहते हैं कि आगे से तो ये संकड़ा है और पीछे से चौड़ा है, इस वजह से इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागमुखी। और कागमुखी नाम जो है क्यों पड़ा है इसका, इस दुर्ग का? तो आगे से संकड़ा, कैसा ये? आगे से तो संकड़ा है और पीछे से चौड़ा है। पीछे से क्या है? चौड़ा है। इस वजह से क्या कह दिया गया? इसको कागमुखी का नाम जो है दे दिया गया। समझ में आई दोस्तों? यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा होगा। और एक अन्य नाम जो है
इसको मयूर आकृति में बना हुआ है ऐसा माना जाता है। तो मयूर ध्वजगढ़ भी इसको कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। कारण क्या है, मयूर आकृति में निर्मित होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कह दिया जाता है। तो यहाँ तक जो है अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आगामी इसी के संदर्भ में। तो इसको मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, यानी इसका नाम आपको मेहरानगढ़ भी मिलता है। तो मेहरानगढ़ एक शब्द है मेहर। कौन सा शब्द, मेहर। और ये जो मेहर है फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सूर्य। समझ में आई बात। मेहर शब्द का अर्थ क्या हो गया, सूर्य हो गया। और ये तो किंवदंती ज़्यादा जची नहीं, इसके बाद ये मान लिया गया कि ये सूर्यवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। कैसे, सूर्यवंशी, यानी भगवान राम से संबंधित जो शासक हुए वो राजस्थान में सूर्यवंशी कहलाए, और कृष्ण से जो अपना संबंध रखते हैं उन्हें जो है यादव वंशी कहा जाता है। समझिए मेरी बात। उन्हें चंद्रवंशी भी कह दिया जाता है जो कृष्ण से संबंधित हैं। तो ये सूर्यवंशी शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण क्या कहलाया, मेहरानगढ़ कहलाया। समझ में आई बात। और आपको पता है कि जोधपुर की मैं बात करूं तो इसे राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि सूर्यगढ़ है, यहाँ पर मेहर यानी मेहरानगढ़ है। मेहर का मतलब सूर्य है। यहाँ तक मैं आपको प्रेषित कर चुका हूँ। तो ये कुछ किंवदंतियाँ हैं। नेक्स्ट हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये जो दुर्ग है आपका लाल पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से, लाल पत्थरों से निर्मित। समझ में ये बात। तो लाल पत्थरों से निर्मित है कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। और मेहरानगढ़ दुर्ग के जो चारों ओर परकोटा है उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। तो चारों ओर जो परकोटा बनाया वो राव मालदेव ने बनवाया था, और मेहरानगढ़ दुर्ग का आधुनिक जो निर्माता है राव मालदेव को कहा जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर, मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर परकोटा राव मालदेव ने बनवाया। इसलिए इसका आधुनिक निर्माता राव मालदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है, राव मालदेव को माना जाता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर जो है इसकी एक और विशेषता है कि जब इस दुर्ग को हम ऊपर से देखते हैं तो भारत के नक्शे के जैसा दिखाई देता है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि यह दुर्ग ऊपर से देखने पर, यह दुर्ग ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता है। समझ में दोस्तों। तो कैसा दिखाई देता है, ये ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता है। फिर जो है हम इसकी थोड़ी आकृति की बात हम कर लेते हैं यहाँ कि किस तरह से ये दुर्ग बना हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, यूँ जो है आपका मेहरानगढ़ बना हुआ है इस तरह से,
जब हम बात करते हैं तो ये लगभग जो शेप रही है ये आपका मेहरानगढ़ है, लगभग भारत के नक्शे जैसा दिखाई देता है जब हम ऊपर से इसको देखते हैं। तो इस दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लोहा पुल की बात करते हैं, जो कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिएगा जो रेड कलर में मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार। और इस मुख्य प्रवेश द्वार को जो है आप क्या कहेंगे? लोहा पोल के नाम से जानते हैं। कौन सा पोल है? लोहा पोल। और ये वही लोहा पोल है जिसे हाड़ी रानी ने बंद कर दिया था, जसवंत देव ने खोला नहीं था। समझ में आई बात दोस्तों? और इस लोहा पोल की एक और विशेषता आप तक प्रेषित करता हूँ कि यहाँ 31 सतियों की हथेलियों के निशान हैं। 31 सतियों की हथेलियों के निशान है। यानी महिलाएं तो कितनी थी? 62 थी। हथेलियाँ कितनी? 31 थी। 31 प्रकार की मिली। तो रानियाँ तो 62 हो गई। तो 31 सतियों की हथेलियों के निशान यहाँ मिलते हैं। तो निशान तो 62 हो गए और रानियाँ आपकी 31 रहेंगी। समझ में आई बात? तो ये संख्यात्मक रूप से मैंने बात की। तो इसको जो प्रवेश द्वार है इसे लोहा पुल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जब बात करते हैं तो इसमें 4-5 तोपें हैं जो कि काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। इस तरह से यूं बनी हुई हैं। यहाँ एक तोप है, समझ में। इसी तरह से जो दूसरी तोप है आपकी वो यहाँ अवस्थित है, इस तरह से यूं। और ये एक कतार में आपको मिलेगी जब आप मेहरानगढ़ देखने जाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पे तोपें रखी हुई हैं और इनके नाम जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से यूं 5 तोपें आपको याद रखनी हैं और इन्हीं क्रमशः जो है किलकिला है, यानी ये जो तोपों के नाम हैं मैं यहाँ प्रेषित करता हूँ क्रमशः। पहली जो है किलकिला, कौन सी है? किलकिला है। फिर गजनी है, दूसरी तोप गजनी तोप। और फिर आप बात करेंगे बिच्छू बाण की। कौन सी तोप है? बिच्छू बाण, ये तोप अवस्थित है। फिर इसके बाद लिखिएगा शंभू बाण, शंभू बाण। और इसी तरह से कड़क बिजली, कड़क बिजली, ये भी एक तोप है जो कि इस मेहरानगढ़ में अवस्थित है। इस तरह की ये तोपें हैं। तो इसमें सजाई गई हैं। इन तोपों को काफ़ी युद्धों में काम लिया गया है। तो एक बार पूछा गया था प्रश्न कि गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला ये तोपें किस दुर्ग में अवस्थित है? तो आपके मेहरानगढ़ में ये अवस्थित हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि एक जो है इस दुर्ग के अंदर मंदिर बना हुआ है। यूँ इस तरह से देखिएगा, यूँ जो है ये मंदिर है। ये जो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है। कौन सी माता का? चामुंडा माता का मंदिर है। समझ में दोस्तों? ये चामुंडा माता का मंदिर है और राठौड़ जो वंश है उनकी आराध्य देवी मानी जाती हैं। जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी। आपको पता है कि 2008 में ये चर्चा में रहा था, ये जो मंदिर है आपका चामुंडा माता वाला मंदिर। यहाँ पर भगदड़ मची थी और 206 लोगों की मृत्यु हुई थी। जसराज चोपड़ा आयोग गठित हुआ था, उसकी फाइल आजकल भी चर्चा में है काफ़ी समय से। तो इसकी रिपोर्ट देनी ज़रूरी है। अभी तक रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है कि कारण क्या रहे थे। तो ये आपका चामुंडा माता का मंदिर है। इसी के साथ एक और मंदिर बना हुआ है, यूँ करके देखिएगा, यूँ एक और मंदिर है और ये मंदिर है नागणेची माता का। किसका है? नागणेची माता का मंदिर है। तो नागणेची माता आपको पता है कि कुलदेवी है राठौड़ों की। हालांकि इसका जो मुख्य मंदिर है वो नगणा गांव में है और नगणा गांव आपका बाड़मेर ज़िले में स्थित है।
तो यहाँ इस तरह से यूँ मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं इसी के संदर्भ में। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, एक जो है यहाँ पर 2 छतरियाँ बनी हुई है। ये यहाँ पर 2 छतरियाँ बनी हुई हैं इस मेहरानगढ़ में। इन्हें कहा जाता है धन्ना और भीमा की छतरी। धन्ना व भीमा की छतरियाँ हैं और ये आपस में जो है मामा भांजा थे। कौन थे? मामा भांजा। धन्ना और भीमा कौन थे? ये आपस में मामा भांजा थे। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जब आपके कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से एक महल बना हुआ है इस दुर्ग में, यूँ करके एक महल है और इस महल को कहते हैं फूल महल। कौन सा महल है? ये फूल महल है, जो कि प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ का। और इस महल के साथ ही एक महल और बना हुआ है जो कि यूँ करके हैं, देखिएगा काफ़ी बड़ा महल है, चोखेलाभ महल के नाम से जिसे जाना जाता है। इसी से एक सटा हुआ यूँ महल है। यूँ इस तरह से यहाँ महल अवस्थित है जिसे हम चोखेलाभ, कौन सा लाभ? चोखेलाभ महल, समझ में है दोस्तों। और ये जो चोखेलाभ महल है ये मालदेव के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? मालदेव ने इसे बनवाया था, राम मालदेव ने। और इससे एक प्रश्न पूछ लिया गया था, राजस्थान की एक परीक्षा हुई थी पटवारी की, उस दौरान ये प्रश्न पूछा था कि राम रावण का चित्र किस महल में है। तो इस महल में ही आपकी राम व रावण का चित्र है। समझ में दोस्तों, राम रावण का चित्र है, चोखेलाभ महल में अवस्थित है। और इसी तरह से एक छोटा सा महल यहाँ बना हुआ है और इस महल को कहते हैं आपके अभय महल। महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित है अभय महल। समझ में दोस्तों बात। और इसी तरह से एक दरगाह बनी हुई है, एक जो है दरगाह बनी हुई है। और ये जो दरगाह है आपकी, जिसे हम एक दरगाह के रूप में देखते हैं या इसे मस्जिद भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है शेर शाही मस्जिद। क्या कहा जाता है? शेर शाही मस्जिद। तो शेर शाह के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे शेर शाही मस्जिद कह दिया गया। और एक जो है यहाँ मज़ार बनी हुई है इस तरह से यूँ करके, और यूँ एक क्या है? मज़ार बनी हुई है जिसे भूरे खान की मज़ार कहते हैं। ब्राउन खान की मज़ार, भूरे खां की मज़ार बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? मेहरानगढ़ में। तो ये मेहरानगढ़ में कुछ मुख्य चीज़ें थी जो आप तक मैंने प्रेषित कर दी दोस्तों। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। और पूरी जो है उम्मीदें हैं मेरी कि एक चित्रात्मक अंकन जो है आपके मस्तिष्क पे हो रहा है इन क्लासों के दौरान। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ कुछ विशेषताएं जो हैं इस दुर्ग की, यानी एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम मिलता है रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम मिलता है? रूडयार्ड किपलिंग। तो जो ये रूडयार्ड किपलिंग करके इतिहासकार हुए, इन गाय का कोटेशन मिलता है मेहरानगढ़ के संदर्भ में। उन्होंने ये कहा था कि ये जो दुर्ग है मेहरानगढ़, ये भूतों, प्रेतों, परियों और फरिश्तों की करामात है, और फरिश्तों की करामात है। ये कोटेशन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने दिया? तो जो इतिहासकार हैं रूडयार्ड किपलिंग करके, इन्होंने जो है ये कोटेशन इसके संदर्भ में दी थी। इसी तरह से जो हमारे व्यक्तित्व हुए कर्नल जेम्स टोड,
इतिहासकार हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। और इन्होंने इसके बारे में जो लिखा है वो ये लिखा है कि इस दुर्ग की खिड़कियों, इस दुर्ग की खिड़कियों से राव जोधा के पुत्र सल्तनत पर आधिपत्य रख लेंगे, आधिपत्य रख लेंगे। ये जो कोटेशन है किसके द्वारा दी गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई। किसके संदर्भ में? मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको बता दूं कि इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं, बूरे खान की मज़ार को पूछ लिया गया एक परीक्षा में, और शेरशाही मस्जिद भी पूछी हुई हैं। इनमें से गजनी खां, शंभू बाण और जो किलकिला है, ये तीनों तोपें आपकी जो हैं, ये तीनों तोपें अब तक परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं 2-2 बार। समझ में आई दोस्तों बात? और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, इस संदर्भ में भी पूछा जा चुका है। नागणेची माता का मंदिर भी पूछ लिया गया है। धन्ना भीमा की छतरियाँ भी पूछी गई हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें, और रूडयार्ड किपलिंग वाला जो कथन सेंटेंस है वो भी पूछ लिया गया है परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में। सारी जो बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वो ही मैं यहाँ पे जो है आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ तक पढ़ करके। नेक्स्ट हम आगामी दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटा सा किला है जिसकी बात हम कर लेते हैं। थोड़े से फैक्ट हैं, 1-2 बातें याद रखनी है। चूरू का किला, हेडिंग डालिएगा, चूरू का किला। इस चूरू के किले के संदर्भ में आपको 2-3 बातें ही याद रखनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चूरू के किले के निर्माण की। जब निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर जो है एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ गोपीनाथ मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है इस किले में। केवल 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज तक प्रश्न पूछा गया है इसमें से कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है। तो चांदी के जो गोले दागे थे, चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? चूरू का है। बात ये हुई थी कि जो चूरू के शासक हैं, चूरू के शासक इस समय थे शिवनाथ सिंह। कौन थे दोस्तों? शिवनाथ सिंह थे। और शिवनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया था बीकानेर की सेनाओं ने। किसने? बीकानेर की जो सेनाएं थी उन्होंने आक्रमण कर दिया था किस पर? शिवनाथ सिंह पर, चूरू के किले पर। और गोला बारूद के अभाव में, यानी गोला बारूद ख़त्म हो गया था, तब शिवनाथ सिंह ने जो है चांदी कट्टी की दुर्ग से और उसके गोले बना करके तोपों में ढाल करके बीकानेर की सेनाओं को भगा दिया था। तब जो है ऐसा माना जाता है कि चांदी के गोलों का प्रयोग करने वाला दुर्ग कौन सा है युद्ध के दौरान? तो चूरू का किला ऐसा माना जाता है जिसने जो है आपके चांदी के जो गोले हैं उनका उपयोग किया था। नेक्स्ट हम इसी तरह से बात करते हैं। एक आपका जो दुर्ग मिलता है दोस्तों वो मिलता है भटनेर। तो यहाँ थोड़ी सी तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूँ कि एक दुर्ग है आपका भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है। समझ में? ये जो भटनेर है आपका, ये राजस्थान का प्रथम किला माना जाता है। 298 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। सबसे प्राचीन किले के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। किसको? भटनेर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से एक दुर्ग है दोस्तों आपका लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। हालांकि इसकी डिटेल में बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। इस लोहागढ़ का जो निर्माण है 1734 में हुआ और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। समझ में? तो सबसे पुराना किला तो भटनेर है और सबसे नया कौन सा है? लोहागढ़ है। और इनके बीच में जो भी दुर्ग बने, यानी पहले तो बना ये आपका भटनेर, बाद में बना लोहागढ़,
और जितने भी इनके बीच में जो दुर्गों का निर्माण हुआ वो सारे के सारे दुर्ग बने हुए हैं पत्थरों से। किससे बने दोस्तों? पत्थरों से निर्मित माने जाते हैं। इनके मध्य जो भी जिन भी दुर्गों का निर्माण हुआ तो वो पत्थरों से निर्मित दुर्ग थे। क्लियर हुई बात? यानी पहला 298 में बना बटनेर भूपत खान भाटी के द्वारा बनाया गया था, और लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में अवस्थित है, जाटों की मरोड़ कहा जाता है इसको, 1734 में बना, जिसे लॉर्ड लेक जो कि अंग्रेज़ अधिकारी था वो भी नहीं जीत पाया था। और ये जो दोनों दुर्ग हैं लोहागढ़ और भटनेर, तो ये दोनों ही मिट्टी से निर्मित हैं। हालांकि ये दोनों ही किससे? मिट्टी से निर्मित है। हालांकि मैं बात करना चाहूँ कि जो भटनेर है इसमें कुछ ईंटों का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन ईंटें मिट्टी की ही थी जिन्हें पका करके बाद में ये दुर्ग तैयार किया गया था। तो ये कुछ तुलनात्मक सी बात थी, तो बीच में मैंने याद आया तो मैंने सोचा आप तक प्रेषित कर दूं, तो अच्छा लगा होगा आपको पढ़ करके। तो अब जो है थोड़ा सा आप भटनेर को लिख लीजिएगा दोस्तों डिटेल में। थोड़ी सी हम बात किसकी कर लेते हैं? भटनेर दुर्ग की। हेडिंग डालिएगा भटनेर दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग की अवस्थिति की बात करूं तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान के। किस ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है। और बात करूं इसके निर्माण की, तो भटनेर का जो निर्माण है वो भाटी शासक भूपत ने करवाया था। भाटी शासक भूपत के द्वारा निर्मित है, और निर्माण के संदर्भ में मैंने आपको बताया था 298 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि भूपत खान भाटी भगवान कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे थे, ऐसी किंवदंती है, मान्यता है। और एक बार राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया भटनेर के संदर्भ में कि भटनेर का जो वास्तुकार है यानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है केकैया, इसके द्वारा जो है ये निर्मित है। कौन सा दुर्ग? भटनेर की बात हम कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो केकैया के द्वारा निर्मित माना जाता है। इसी तरह से आगामी बात करूं तो मिट्टी से निर्मित दुर्ग हैं ये। अब लिखिएगा मिट्टी से निर्मित हैं। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग माना जाता है, और राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। लिख लीजिए राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग। प्रथम दुर्ग या सबसे प्राचीन भी इसको लिख सकते हैं, तो सबसे प्राचीन दुर्ग। समझ में दोनों बातें अपने आप में सत्यता स्थापित करते हुए हैं कि राजस्थान में निर्मित हैं ये प्रथम दुर्ग है ऐसा बनने वाला, और सबसे प्राचीन भी दुर्ग है। और एक आक्रमणकारी आया था तैमूर लंग, उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी तुजुक ए तैमूरी, और तुजुक ए तैमूरी में उसने ये भी लिखा था कि हिंदुस्तान में मैंने इससे मजबूत किला नहीं देखा। और दूसरी बात जो है तुजुक ए तैमूरी जो कि तैमूर लंग की आत्मकथा है, उसके अनुसार यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जो है जौहर किया था, उसके प्रमाण मिलते हैं तैमूर लंग की आत्मकथा के अनुसार। तो यहाँ लिख लीजिएगा तैमूर लंग, लंगड़ा होने की वजह से इसको लंग कह दिया गया, तैमूर लंग की आत्मकथा। तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी के अनुसार इस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की महिलाओं, दोनों धर्मों की महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। समझ में दोस्तों बात? तो फिर जो है हम बात यहाँ पे करते हैं कि तैमूर जो लंग है उन्होंने
तुजुक ए तैमूरी में एक सेंटेंस दिया इसके बारे में। तैमूरलंग ने ये लिखा था कि बटनेर के संदर्भ में बात करें कि इससे मजबूत किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ऐसा जो सेंटेंस है बटनेर के संदर्भ में दिया था तैमूरलंग ने। नेक्स्ट हम आगामी इसी के संदर्भ में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बात हमें इसके संदर्भ में मिलती हैं कि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर हुए मतलब किस पर? बटनेर पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला जो किला रहा है राजस्थान का वो बटनेर ही रहा है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1833 ईस्वी की। कब की बात करते हैं? 1833 की बात करते हैं। तब जो है 1833 ईस्वी में बीकानेर, कहाँ जी? कौन जी? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे और इन सूरत सिंह जी ने यह जो दुर्ग है मंगलवार के दिन जीत लिया था। क्या कर लिया था? सूरत सिंह ने यह दुर्ग तो सूरत सिंह ने यह दुर्ग मंगलवार को जीत लिया था। वह मंगलवार होने की वजह से इसका जो नाम है दोस्तों हनुमानगढ़ रख दिया। क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। यानी बटनेर का नाम क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़ कर दिया। समझ में आई बात दोस्तों? तो ये थोड़ी सी बटनेर की श्रेणी जो आपकी स्टोरी थी वो रही थी। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है आज पढ़ करके इस क्लास के दौरान। तो आप जो है निरंतर रूप से जो हैं टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। और अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस ने एक नई पहल भी शुरू की हैं कि आप सोमवार से लेकर के शनिवार में जितने भी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो उन्हीं में से एक मेजर टेस्ट आपका एंड्रॉयड ऐप पर लिया जाएगा अतुल्य आरएस पर। उन्हीं में से प्रश्न होंगे सोमवार से लेकर के शनिवार के मध्य। तो वो भी आप एंड्रॉयड ऐप पर जा कर के दे सकते हैं और वो सबसे बड़ी बात ये आपके लिए निःशुल्क हैं। तो इसी के साथ मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।